Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, class 9th economics subject. After the successful completion of chapter 1, we going to start second chapter in economics, and that is people as resource. मानव संसाधन के रूप में. So student, first of all, we have to know that what is resource. Resource संसाधन. There are two types of resources in this world. One is natural resources and another is human resources. And both resources were made by nature or God or Almighty, anything we can state. Sources. There are slightly difference between sources and resources. Sources, sadhan, which we see in our day-to-day life, fridge, fan, motorcycle, scooty, laptop, mobile, everything is sources. Sources made from natural resources by human efforts. जो साधन हैं उनको हम मानवीय प्रयास से प्राकृतिक संसाधनों के से प्राप्त करते हैं या उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. सोर्सेज extract from natural resources with human efforts, और उसी को हम प्रोडक्शन का नाम देते हैं. प्रोडक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन एनीथिंग. बिकॉज हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते हैं. तो जो भी इस दुनिया में हम देखते हैं, एक सुई से लेकर एयर स्पेस तक, तो उसको हम इस प्रकृति से प्राप्त करते हैं. दस द रिसोर्सेज वर मेड फ्रॉम natural resources with human efforts, yeah, through human efforts, and that is known as production. तो सोर्सेज एक तो ये नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स से के द्वारा इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. दूसरे होते हैं कि जो भी सोर्सेज हैं वो अल्पकालीन हैं, दे हैव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ. दूसरी तरफ अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, संसाधन क्या है, तो संसाधन एक तो नेचर का हमको गिफ्ट है, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज. दोनों ही रिसोर्सेज जो हैं वो प्रकृति की ओर से हमें उपहार के रूप में मिले हैं. दे आर नेचुरल गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर. ये दोनों ही अति दीर्घकालीन होते हैं, अत्यंत इनका अनंत काल होता है. जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जल, जंगल, जमीन, ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, और हजारों सालों से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे. और जितने भी सोर्सेज हैं, साधन हैं, वे इन्हीं संसाधनों से बनाए जाते हैं. तो दैट इज द टू स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड नेचुरल. द मेन difference is natural resources is a gift from nature and it self natural, and resources were extract from natural resources and it made through the efforts of through the human efforts or human resources. The second major difference is that sources are short time period, उनका एक अल्पकाल होता है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो दीर्घकालीन होते हैं. ड्यू टू दिस दे वर कॉल्ड रिसोर्स. अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की. मानव संसाधन के रूप में कैसे है, क्या सभी मानव संसाधन हैं या ऐसा कुछ है. तो पहले हमको ये बताना होगा कि देखिए, संसाधन वे हैं जिनमें उत्पादकता का गुण होता है. दे कैन प्रोड्यूस, they have the ability to creativity, ability to generate utility for others. तो that were resources. अब है कि क्या सभी मानव संसाधन हैं? नहीं. Human beings, there are very clear difference between human beings and human resources. मानव मात्र और मानव संसाधन में अंतर है. सपोज कि किसी गांव में कोई व्यक्ति रहता है जो टोटल अनपढ़ है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वो कुदाली भी चलाना नहीं जानता है, वो खुरपी भी चलाना नहीं जानता है, वो कोई काम नहीं जानता है सिवाय खाने और सोने के. तो हम ऐसे में क्या उसको ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे? नहीं, वो केवल ह्यूमन बीइंग होगा लेकिन ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा.
तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? वी हैव टू बी कन्वर्ट आवर ह्यूमन बींग्स इनटू ह्यूमन रिसोर्स. अगर आज हम भारत और चाइना की बात करें कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन चाइनीज इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी, तो दैट इज द मेजर डिफरेंस कि चाइना ने अपनी पॉलिसी इस तरह से तय की कि वहां पे जो ह्यूमन बींग्स हैं, दैट ऑल ह्यूमन बींग्स वर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रिसोर्स. दे आर कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक टूल रिगार्डिंग अ सर्टेन प्रोडक्शन. और भारत में क्या है कि भारत में हमारा ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन प्लानिंग ठीक से नहीं हुआ, और जिसके कारण आज भी देख रहे हैं कि भारत का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम जब स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट दैट भयंकर बेरोजगारी, extreme garibi, extreme poverty, that is the features of Indian economy. And this is all due to, in India, most of human are only human beings, they are not converted into human resources. So what is the process of converting human beings into human resources? What is the sign of human resources? How we can convert ourselves into human resources? And what is human resource? So human resource refers creation of that ability, quality, efficiency, creativity in a human being, that the productivity of that human being going to be increased. यानी मानव संसाधन और कुछ नहीं बल्कि किसी मानव में उन गुणों, योग्यताओं, मानव संसाधन और कुछ नहीं बल्कि किसी मानव में उन गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं का सृजन करना है जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ जाए. यानी ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स दैट प्रोसेस इन विच इन ए ह्यूमन बीइंग देयर इज buildup of creativity, efficiency, ability, that the productivity of that human being going to be increased. That is called human resource. That is the process of conversion of a human being into human resource. And that is the only way to eradicate poverty in an economy, eradicate unemployment in an economy. तो किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, गरीबी को दूर करने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि आप उस देश के लोगों को मानव संसाधन के रूप में परिणत कर दें. You have to be equipped, every human being, with a special skill, a special training, a special education, creativity, productivity. और ये सबसे क्या होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. And as we know that any factor of production, और ह्यूमन बीइंग भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इन द फॉर्म ऑफ लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और जब हम ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो नो डाउट उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. एंड एज वी नो दैट इन एनी प्रोडक्शन ए फैक्टर वो गेट remuneration according to their productivity. And while we create ability, creativity, skill, training, education in a human being, the productivity of that human being certainly going to be increased. And when their productivity was certainly going to be increased, there must be increase in their income, and with that increased income they can sustain a good standard of living, they can eradicate their poverty, they can eradicate their unemployment, and that is the only way of a happy economy. So every economy, every government have to be focused, have to be work on human resource, and every economy get only developed when its overall population were converted into human resource, because human resource and productivity were correlated, positive association. There were a positive association between human resource and human productivity. So it is very important. तो human resource क्या है? It is a process of creating ability, efficiency, creativity in a human being, that the productivity of that human being going to be increased. Now, from which sources and what is the sources of creation of human resources? There are 7 specified sources of human resource creation. That first is education, second is health, third is skill, fourth is information, fifth is migration, sixth is training,
and 7 is awareness, जागरूकता। तो मानव संसाधन को निर्माण करने के जो सोर्सेज हैं, साधन है, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, सूचना, प्रवचन, प्रशिक्षण और जागरूकता। ये 7 एलिमेंट से, ये 7 एलिमेंट और सोर्सेज से हम ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोनॉमी में, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में मानव संसाधन, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ पाइवट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, और in another word we can say that development of an economy what depends upon their human resources, and China is an example of that type of development which is made on the basis of their human resources. So human resources is most integral part of an economy regarding the development of the economy, and every economy have to be work on human resources for the creation of human resources. And human resources can only be created by a good education, good health infrastructure, and a provision for skill, information and training scope for every human beings, and then only we can increase the productivity of human beings, and that is the prime need of a developing economy. Thus you all have to make initial notes of this chapter. In next video we are going to be detailed analysis between the relationship between human productivity and human capital and human capital formation. Human capital formation is another name of human resource formation. मानव पूंजी निर्माण ही मानव संसाधन का दूसरा नाम है। तो what is the exact relation between human capital formation or human resources and the development and productivity and income? So these all relation were discussed in later videos, and till then, bye. You have to make the notes of initial notes and sources notes in your fair homework book. Till then, bye. Stay home, safe home.